बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सही जो सर्दियां हैं उसका आगाज़ हो गया। आपको पता है जब सर्दियां आती हैं और उसका आगाज़ शुरू होता है तो एक मेहमान जो है वो हमसे आके ज़रूर मिलते हैं, वो है स्मोक। अब स्मोक की अगर हम बात करें ना तो इस वक्त पूरी दुनिया में नाज़रीन जो टॉप पे जो शहर है वो लाहौर है। लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है नाज़रीन वो इस वक्त 260 मतलब 260 है। और उसके बाद जो है ना अगर हम देखें तो इंडिया का शहर जो दिल्ली है वो है। अब इस वक्त पूरी दुनिया में हम जो हैं स्मोक में टॉप पे जा रहे हैं। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट है उसके बारे में बताऊं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत सी स्मोक गन्स जो हैं वो अवेलेबल हुई हैं, उन्होंने ख़रीदी भी हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है ना वो तो काम कर रही है, ये मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था। मगर हम आम आवाम जो है हमें भी तो सोचना पड़ेगा कि हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। गलियों में अगर कोई कूड़ा इकट्ठा करके हम उसको बर्न कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो आप सोचें ना वो जो जहाँ पे आग लगी है उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पे स्मोक का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मगर हमारी आवाम हम जो है समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये चीज़ कितनी नुकसानदेह हो सकती है हमारे लिए, हमारी सांस के लिए। अब इस पर मैं ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट जो है मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इनके ख़िलाफ़ प्लीज़ जो है ना लाजमी एक्शन लें। ये लोग जो कूड़े को आग लगाते हैं या किसी भी चीज़ को आग लगाते हैं, अक्सर जगहों पे अगर लाहौर शहर के अंदर आप जाएं तो वहाँ पे लाहौर में लोगों ने कूड़े को आग लगाई हुई होती है एंड दिस इज़ वेरी इजी। और कहीं पे तो इतना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा करके जो है ना उसको आग लगाते हैं कि 2-2 3-3 दिन तक उसकी आग जो है ना वो बुझती नहीं है, वो जलता रहता है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप की स्मोक मशीन्स जो है वो भी अवेलेबल कर रहे हैं, बाय करें, बट इसके ऊपर भी इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें कि जो आग लगा रहे हैं और ये कूड़ा जलाते हैं और ये हमारी जो है ना इस सारी जो हवा है उसको ख़राब करता है। तो ये मैंने ख़ास आज आपसे प्रोग्राम के शुरू में बात करनी थी। और फिर आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम आते हैं। आज हम लेबॉर्ट्रीज़ के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हम टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, हमारे किसी भी ब्लड का टेस्ट। अब एक लैब जो है जिसके पास हम टेस्ट कराने जा रहे हैं वो 5,000 रुपये का टेस्ट करके दे रही है। एक लैब वही टेस्ट जो है आपको 2,000 रुपये में करके दे रही है, 1,000 रुपये में करके दे रही है। अब इन तीनों लैब्स में क्या फ़र्क है? हमें कौन सा पता चलेगा कि इनमें से तीनों में से कौन सी लैब जो है वो ऑथेंटिक है? और कुछ ऐसी लैब्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और आम आदमी तो उस लैब में जाके टेस्ट करवाना अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो रेकमेंड करते हैं आपने टेस्ट हमें इधर की ही लेबॉर्ट्री का ला कर देना है। अब समटाइम्स आपको पता है ये भी होता है कि हम मुख्तलिफ जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जाके जब टेस्ट करवाते हैं तो जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुख्तलिफ आ रहे होते हैं। देखिए, आज का जो शो का मैंने ये कॉन्सेप्ट रखा, इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूँ। हमारे वन ऑफ द बॉसेस एक है जो हमारी टीम का हिस्सा है, हमारे शो को देखते हैं, तो उनकी जो वाइफ है तो उन्होंने अपनी वाइफ का एक टेस्ट करवाया, एक लेबॉर्ट्री से करवाया, तो जो उनका शुगर का टेस्ट था ना वो 6.2 आया नाज़रीन, ठीक है। दूसरी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया तो 5.9 आया और तीसरी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया तो 5.6 आया। ओह माय गॉड! अब इन तीनों जो लेबॉर्ट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की नंबर लेबॉर्ट्री से नाज़रीन, अब तीनों में से आम इंसान जो है वो किस पे एतबार करे? बेचारे देखें, अब उनको क्या था कि 3 लेबॉर्ट्री से उनकी बेगम का जो है वो टेस्ट अलग अलग आ रहा है। और फिर इस तरह से जब हम लोग आम लोगों को देख रहे हैं, हमारे सामने इर्द गिर्द के लोगों के साथ ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर आप लोगों के साथ कितने आते होंगे? मेरा साथ दीजिएगा आज के टॉपिक पे, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मुलाजिम हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एसोसिएशन पैथोलॉजी के। आज उनसे बात करेंगे हम, ये चक्कर क्या है, कहाँ जाए बेचारा, आप मैं हम जैसे आम आवाम किधर जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया फ़िज़ा अली, आपने बुलाया हमें और मौका आपके दिया। वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी आवाम, अपने लोगों को कुछ रहनुमाई के लिए टाइम दिया। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, महंगी और सस्ती लैब, हम इसके ऊपर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले कैसे इंसान जो है ना, एक आम आदमी इस महंगी लैब को अफोर्ड कर सकता है और अगर सस्ती लैब में उसे टेस्ट करवाना है तो वो किस तरह करवाएगा? देखिए, आपके जो गुफ्तगू थी वो मैंने सुनी और उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो भी मैंने सुने, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा
बाज़ ऐसा होता है कि एक जगह से आप टेस्ट कराते हैं तो उसका लेवल कुछ आता है और एक जगह से कराएं तो कुछ आता है। इसके अंदर एक तो चीज़ें लेबॉर्ट्री का फ़ाल्ट ही नहीं होता, इसके अंदर पेशेंट का फ़ाल्ट भी होता है। अब वो पेशेंट के टाइमिंग से ऊपर और फिर वो जो सैंपल लेता है उसको लैब तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये भी अहम होता है। और तीसरी बात ऐसा है कि आप एक जापान की गाड़ी लेते हैं तो आपको बड़ा इत्मीनान होता है कि ये गाड़ी बड़ी ठीक है, और एक आप गाड़ी लेते हैं किसी और कंपनी की, उसके अंदर आपको क्या होगा कि आपके अंदर उस गाड़ी के अंदर इतनी वो रिलायबिलिटी नहीं होती। कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे डेवलपिंग लैब्स हैं जिनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, और हमारी लैब्स में जिस तरह से अवेयरनेस आवाम को नहीं होती कि किस लैब में जाना है, कुछ हमारे एक स्टैंडर्ड होते हैं आलमी, उसको ISO रिकमेंडेशन कहते हैं। वो सारी लैब्स जो चल रही हैं वो ISO स्टैंडर्ड की नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है उस स्टैंडर्ड। ये चंद लैब्स हैं जो वो करती हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छी लैब्स हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की लैब है, सर्विस हॉस्पिटल की लैब है, ये चंद मिसालें हैं। ये तो सस्ती है जी जी, और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की हैं। और PIC की लैब है, बहुत स्टैंडर्ड की लैब है। बदकिस्मती से ऐसा होता है कि हमारे यहाँ एक आम सा कंसेप्ट है कि अगर हम पब्लिक लैब में जाएंगे तो हमारा टेस्ट बेहतर नहीं होगा, ऐसा गलत है। दूसरा बात यह है कि हमारी जो टेस्ट की वेरिएबिलिटी है, जब एक बंदा टेस्ट करा रहा होता है तो अगर उस मॉर्निंग में फास्टिंग में एक चीज़, कुछ टेस्ट होते हैं फास्टिंग में खाली पेट कराए जाते हैं, और कुछ टेस्ट होते हैं कि अगर खाना खा भी लें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो जो वेरिएशन आ रही है उसको ये नहीं पता कि ये खाना खा के इसने टेस्ट कराया है, कुछ चीज़ ले ली है, टेस्ट कराया है, या उसने उसके वो, तो इसलिए लेबॉर्ट्री के टेस्टों की ख़ास इंस्ट्रक्शन होती है। जो बड़ी लैब्स हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही नहीं होती। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये जो लैबें आप बताएं, ये फ्री हैं, ये ऑलमोस्ट फ्री हैं। वही टेस्ट जो एक बायोप्सी का टेस्ट आप 5 से 10 हज़ार का कराते हैं, वो KE में जाके कराएंगे तो फ्री मिलेगा। वही टेस्ट बायोप्सी की रिपोर्ट देंगे तो ठीक होगा। लेकिन अब मैं मगर हमारे पास गवर्नमेंट डॉक्टर में भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली नाम ले लेते हैं कि आपने उस लेबॉर्ट्री में जाना है और वहाँ से जाके ही इसको टेस्ट करवाना है। हाँ, ये इशू भी है, नहीं कर रहे ये इशू भी है, बिल्कुल ये इशू भी है। ये कि हमारे सबसे पहले तो हमारे वो कंसल्टेंट्स हैं जिनको ये यकीन डेवलप कराना है कि भाई KE की लैब भी, सर्विस अस्पताल की लैब भी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लैब भी, वो लैब भी उतनी रिलायबल है जितनी वो प्राइवेट लैब है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, मेरे एक जस्टिस थे, दोस्त थे, और एक दूसरे मेरे दोस्त हैं, जज हैं, तो उसने अपना टेस्ट कराना था। मुझे कहने लगे बुखारी साहब मुझे कोई लैब बताएं, मैं टेस्ट बताऊँ। तो मैंने कहा यार, कहते हैं वो तो सर प्राइवेट है। मैंने कहा आप दूसरे लोगों को तो प्राइवेट के लिए कहते हैं, खुद पब्लिक सेक्टर, अच्छा फलां जगह चले जाएं, सर्विस अस्पताल चले जाएं, टेस्ट करें। मैंने उसे एक बात कही कि आप यही टेस्ट आप वही टेस्ट उन्होंने वहाँ कराए तो ऑलरेडी सिमिलर थे। देखिए 10 से 15% वेरिएशन होती है, लैब टू लैब, इंस्ट्रूमेंट्स टू इंस्ट्रूमेंट, टाइम टू टाइम, लेकिन इतनी बड़ी वेरिएशन का होना जो आपने मुझे बताया है कि HbA1c एक जगह पे 5 पॉइंट कुछ आया तो दूसरी जगह पे 9 आया, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये टेस्ट हर 3 महीने बाद होता है और ये शुगर के लेवल को, उसके कंट्रोल को देखने के लिए होता है। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत अहम होती हैं सॉरी, कि लैब के टेस्ट कराने के लिए मुझे खाली पेट जाना है या मुझे खाना खा के जाना है। एक और टेस्ट होता है जिसको आप लिपिड प्रोफाइल करते हैं,
वो हमारे दिल के लिए या हमारे उसके लिए अहम होता है। अच्छा, ये लिपिड प्रोफाइल वाली बात हम ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वो टेक अ शॉर्ट ब्रेक, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है या कोई ऐसी आप बात जानना चाहते हैं तो हमारे साथ माहिरीन यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। वो टेक योर कॉल एज़ वेल। टेक अ ब्रेक। ओके, वेलकम बैक। और हम आपको पता है आज लैब्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ माहिरीन यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप जो अभी मुझे बता रहे थे कि पेशेंट्स की भी जो गलती होती है, फिर अब अगर कोई लिपिड प्रोफाइल वाला जो टेस्ट है उसके बारे में आगे कुछ ऐसा है कि वेरिएशन जो आती है ना, अब लिपिड प्रोफाइल आप खाली पेट सुबह मॉर्निंग 10 घंटे खाना खा के कराएं, सुबह कराएं, तो हम ओवरनाइट फास्टिंग कहते हैं। ओवरनाइट फास्टिंग का मतलब होता है कि आप कम से कम 12 घंटे से 14 घंटे की फास्टिंग हो तो लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल आएगा, वो अच्छा। चाहे आप किसी लैब से भी करवा लें। और अगर आप खाना दर रात को खा लेते हैं और रात को उठ के फिर कुछ करके लेते हैं, फिर लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, तो वो लिपिड प्रोफाइल वेरिएबल होगा। आप लिपिड प्रोफाइल शाम को कराते हैं तो वेरिएबल होगा। इसी तरह आवाम को ये मालूम होना चाहिए कि जो लेबॉर्ट्री है, जो पैथोलॉजी है, ये तमाम अद्वियात, तमाम मेडिसन शोबा की ये माँ है। जब तक ये रिपोर्ट सही नहीं जाएगी उस वक्त तक मरीज़ की सही तशखीस नहीं होगी। जैसे रेडियोलॉजी अहम है, पैथोलॉजी उससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि पैथोलॉजी एक कंफर्म करके एक चीज़ को आप देख रहे होते हैं। मैं ब्रेस्ट कैंसर की एक बात करता हूँ, आप उसकी जो रेडियोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशंस हैं वो बेशक कर लें, लेकिन जब तक उसकी बायोप्सी, यानी बायोप्सी होता है जो उसको टिश्यू उसका निकाल के वो एग्ज़ामिनेशन नहीं करते, उस वक्त तक वो आवाम की भी समझना चाहिए ना कि क्या होता है। और फिर तीसरा क्या होता है कि उसके अंदर FNA सुई चबो के हम उसको टेस्ट करते हैं। जब तक वो नहीं होता। अच्छा, अब आगे डॉक्टर्स जो हैं जिसके पास कंसल्टेंट्स भी हैं, तो वो भी बड़े बादशाह होते हैं कि सिर्फ वो सुई चबोने वाला टेस्ट ही काफ़ी नहीं होता। मरीज़ की ज़िंदगी बहुत अहम होती है। हम हैं, आप हैं, हुकूमतें हैं, ये सारे हम इसलिए बैठे हैं कि आम आवाम की ज़िंदगी को बेहतर किया जा सकता है। तो पैथोलॉजी की रिपोर्ट भी उस वक्त बेहतर हो सकती है जब इसको सही रिपोर्ट। अच्छा, जवाहर हुसैन साहब की कॉल शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। जो भी आपने एक तो प्रोग्राम आपका माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, और खास तौर पे आज जो आपने टॉपिक रखा है ये तो हर घर की ज़रूरत है और हर बंदा इससे मुंसलिक है और परेशान है। जी भाईजान, बताइए क्या पूछना चाहेंगे। आज आप परेशान हैं, इसीलिए आप समझे आप लोग के लिए शो है ये। जी बिल्कुल ऐसी है। और बात यह है कि डॉक्टर साहिबान जो रिकमेंड कर देते हैं टेस्ट के फला लेबॉर्ट्री से करवाएं, उसको बिल्कुल कह देते हैं कि नॉमिनेशन दे देते हैं कि आपने फला लेबॉर्ट्री से टेस्ट ही करवा के लाना। अब अगर एक गरीब आदमी है, आजकल महंगाई का दौर है, सफेद पोश शख्स अगर किसी दूसरी लेबॉर्ट्री से वो टेस्ट करवा लेता है, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि टेस्ट एक जैसी लेते हैं, अब उसकी रिजल्ट आ गया, रिपोर्ट आ गई, लेकिन जब डॉक्टर ना माने और वो बाजिद हो के जहां आपको भेजा गया है उसी का रिजल्ट लाएं, वही मानेंगे, उसमें पेशेंट क्या करे, उसके अलावा हकीम क्या करे। भाईजान, इस बात को थोड़ा सा तो मैं आगे बढ़ाऊंगी, फिर मैं सर से सवाल का जो है ना जवाब लूँगी कि देखिए एक चीज़ तो सुनने में ये भी आता है ना कि डॉक्टर्स जो है वो कमीशंस रखते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के साथ, ठीक है, और बहुत सी ऐसी जगहें जो हैं वहाँ पे ये चीज़ें जो है कंफर्म हो चुकी हैं, पकड़े भी गए ऐसे बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से लोग जो लैब्स के साथ मुंसलिक होते हैं कि हम आपको कमीशन देंगे, बट आपने हमारा ही नाम जो है ना पर्ची में कंफर्म करना, लिखना है कि हमारी प्रिस्क्रिप्शन के साथ कि इधर से टेस्ट करवाना है। तो ये तो आपको पता है, फिर आप बताइए इसमें सही है कि नहीं। ऐसा देखें होता है, अगर आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे, वही डॉक्टर सुबह को मेयो अस्पताल में भी बैठता है, आप उसके पास जाएंगे वो ये बात नहीं करेगा। आप अगर मेयो अस्पताल वाले डॉक्टर वही कंसल्टेंट है, वही सर्जन है, उससे ज़्यादा अच्छी वो है। आवाम को ये चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाने की बजाय वो पब्लिक सेक्टर में जाए। पब्लिक सेक्टर के अंदर वही फैसिलिटीज़ हैं, बल्कि एक आम जगह पे जो OT है, ऑपरेशन कराने जाते हैं, वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन गवर्नमेंट के सेक्टर में वो मिलियंस डॉलर से खर्च किया हुआ होता है।
आवाम को एतमाद। मगर ये भी तो मसला होता है ना कि लेबॉर्ट्रीज़ में अक्सर टाइम ही नहीं मिलता। वो तो जो लेबॉर्ट्रीज़ जहाँ पे हम जाते हैं जो प्राइवेट इस तरह की, वो तो ऐसे यूं करके एक ही मिनट में आपको बोलती है कि आप थोड़ी देर बैठे टेस्ट दे देंगे, शाम तक दे देंगे। तो वहाँ पे ये मसला नहीं, ऐसा कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा टाइम लेते हैं, और कुछ टेस्ट होते हैं, मैं आज एक आप मेरे साथ टेस्ट कर लें, एक बायोप्सी लेते हैं हम और उसको देते हैं हम एक प्राइवेट लैब में, और वही बायोप्सी का दूसरा टुकड़ा दे देते हैं हम एक पब्लिक सेक्टर में। आप देखें, पब्लिक सेक्टर की रिपोर्ट आपको 24 घंटों में मिल जाएगी, वो रिपोर्ट आपको 8 दिन में मिलेगी। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये होता है कि वो रिपोर्ट जो मिल जाती है, सपोज कहता है जी आपको ब्रेस्ट कैंसर है, वो जाएगा कहाँ पे? शौकत खानों में। वो वहाँ भी इलाज होता है, यानी केई के अंदर भी, मेयो हॉस्पिटल के अंदर भी एक ऑन्कोलॉजी का वो है, वहाँ भी इलाज होता है, वो वहाँ जाए। जब ये वेरिएशन आती है तो प्राइवेट सेक्टर के मरीज वो जो होता है उनको एक वो होता है कि जी आप फ़लाँ जगह से टेस्ट करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी आवाम को ये श्योरिटी दिलाता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा है जो लेबॉर्ट्रीज़ के ऊपर नज़र रखता है, उनके जी मियार के बिल्कुल, ऊपर, बिल्कुल हेल्थ केयर कमीशन ये उसकी नज़र रखती है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे ISO सर्टिफिकेशन होती है। आप वो देखें, जो गली गली में लैब खुली हुई है, आप वहाँ ना जाएं। जैसे गली गली में आपको जाएंगे, उस लैब में जाएंगे तो आपको पब्लिक सेक्टर की बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर बेहतरीन लैब्स और बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं और फ्री सर्विसेज होती है। और वही रिपोर्ट आप एक एग्ज़ाम्पल दे दें, मुझे मिसाल दे दें, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कितनी सर्जरी होती है, आप मेयो हॉस्पिटल की कई के सर्जरी के अंदर देखें दिन में कितनी सर्जरी होती है, और वो रिपोर्ट वहाँ से डेवलप होती है। ये एक आवाम का भी और वो भी एक डेवलप हो गया, नहीं जी हम प्राइवेट सेक्टर से कराएंगे तो बेहतर होगा। एक मसला आपका ये है, वहाँ रश ज़्यादा होता है और रश की वजह से थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेशेंट को अनएड्रेस कोई पेशेंट रह जाए। अच्छा, जैसे हमने बात की थी कि हमारे कोलीग हैं, उनकी वाइफ का उन्होंने टेस्ट करवाया, एक टेस्ट का रिज़ल्ट आया 6.1, ठीक है, एक का आया 5.9, एक का आया 5.6, ठीक है। अब ये 3 बहुत बेस्ट अच्छी लैब से उन्होंने टेस्ट करवा लिया। उन्होंने एक ही टाइम पे एक पे गए, दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, और उन्होंने एक ही टाइम पे तीनों से करवाया, ये जानने के लिए। अब बिलीव किस पे करना है? अब हम इसकी कोई एवरेज निकालने हैं, हम क्या करें? क्योंकि तीनों का जो रिज़ल्ट है वो अलग है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप किसी भी एक आजकल वो इशू भी नहीं है। आपको मैंने कहा है कि आप एक ही लैब अगर शौकत खानम से कराएंगे तो रिपोर्ट वही आएगी, आगा खां से कराएंगे तो रिपोर्ट वही आएगी, चुगताई से लैब से कराएंगे तो लैब वही आएगी। आप फिर किसी गली वाली रिपोर्ट में चलेंगे तो 7 से 8 हो जाएगा। तो आप वो एक स्टैंडर्डाइज, आवाम को चाहिए कि स्टैंडर्डाइज लैब के अंदर जाएं, तो ऐसी वेरिएशन मैं शर्त लगा के कहता हूँ नहीं होती। पहले जैसे मैंने बताया, एवरेज भी नहीं निकालना, आप किसी अच्छी लैब के ऊपर वो जाके करें, जो उसका रिज़ल्ट आया उसके ऊपर रिलाय करें। 10 से 15% जो वेरिएशन 1 to अदर लैब्स होती हैं, वो एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल के अंदर, टाइमिंग्स ऑफ द सैंपल के अंदर वेरिएशन आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इतना बड़ा आ जाता है। वो उस वक्त होता है जब आप किसी ऐसी लैब से कराएंगे जो ISO सर्टिफाइड नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच। और आखिरी में एक सवाल और भी मैं करना चाह रही थी वैसे, मगर टाइम हमारे पास कम है कि ज़रूर पूछें आप। ज़्यादा टेस्टों के बारे में, मगर टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो वी हैव टू टेक अ ब्रेक। बट थैंक यू सो मच। हम आपको दोबारा भी मदद करते रहेंगे ताकि जो आपकी आवाम है उनको ज़रा रहनुमाई मिलती रहे इंशाल्लाह। थैंक यू बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने सुबह बोला कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, अब जो है फॉग भी शुरू हो गई है। सुबह सुबह जब हम जल्दी उठते हैं ना तो फॉग मिलती है आपको रास्ते में। तो अब ये जो मौसम है, इस मौसम में हमें एक चीज़ खानी चाहिए, वो है पंजीरी। ये देखिए मैं पंजीरी खा रही हूँ, और वैसे जिन्होंने मुझे अभी दिए मैं उनसे मिलवाती हूँ कौन है, मेरे लिए ख़ास बना कर लाई हैं। और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा पंजीरी खाओ, पंजीरी खाओ, पंजीरी खाओ। तो मैंने प्रेगनेंसी के बाद खाई थी, उसके बाद ऐसे मुझे कोई टाइम ही नहीं मिला, मगर मुझे टेस्ट इसका अच्छा लगता है। तो मैंने कहा किसी ख़ास बंदे से बनवाऊँगी जो सही, जिनके ऊपर मुझे ज़रा एतमाद हो कि मुझे पंजीरी अच्छी बन के आई। तो मैंने
कैमरा दिखा दें जी। नईमा राव जी जो है ना उनको बोला कि मुझे पंजीरी बना दें तो सर्दियाँ जो है ना मेरी पूरी अच्छा गुजारा हो जाएगा। दिखाइएगा जी, नईमा जी हमारे साथ बैठी हैं तो मेरे लिए इतने प्यार से पंजीरी बना के लाई है। इसके अंदर कमर कस है, हाँ, इसके अंदर फूल मुखाने हैं, इसके अंदर लोद पठानी है। अच्छा, और क्या क्या है ज़रा आप खुद ही ओवर टू यू बताएं। हाँ, और ये इसके क्यों अंदर ज़रूरी खशखाश है, इसके अंदर वो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें लोग क्या करते हैं कि सारे नट्स डाल देते हैं। नट्स हम डालते हैं मौसम के हिसाब से। जैसे अब जो मौसम चल रहा है ना, सर्दियाँ ज़रा बस सिर्फ आमद है सर्दियों की, और ख़ासतौर पर जिस तरह आप हैं, मैं हूँ, या मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं जिनका काम ज़्यादा है और नींद पूरी नहीं होती है, तो ख़ास तौर पे इसमें नींद के एलिमेंट के लिए मैंने जो डाला, पिछली दफ़ा जो मैंने शेयर किया था ना खशखाश का हलवा, इसके अंदर खशखाश मैंने सोक करके उसको पहले सोक किया उसी तरीके से, फिर उसको भूना है, भूनने के बाद फिर ये पंजीरी सारे ड्राई फ्रूट जो अलग से फ्राई करके इसके अंदर डाले, और जस्ट 5% जो है मैंने इसके अंदर गुड़ डाला है। गुड़ जो होता है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि विटामिन डी के लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है, विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है कि आपकी हड्डियों के लिए अब्जॉर्प्शन चाहिए कि वो जज़ब हो जाए, फॉस्फोरस का होना बहुत जरूरी। बात यह है कि हमारी पूरी बॉडी को ना हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन एक हिसाब से, एक सिर्फ क्या कहते हैं कि पोर्शंस में, सारी चीज़ें ना मैंने इसमें पोर्शंस में डाली हैं। इसके अंदर मैंने अभी जो सीड्स में से सिर्फ एक अलसी जो वो नहीं डाली, क्योंकि अभी उसका मौसम नहीं आया है। क्यों? उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। अभी जैसे आगे मौसम आएगा ना दिसंबर का, उसमें वो दिसंबर में, हाँ दिसंबर में डलेगी। वो अलसी की अलग से पीनी बनती है, लेकिन अलसी इसके अंदर भी डालती है। साबत इसबगोल जो मैंने इधर बना के दिखाया था आपको, वो आगे आने वाले मौसम में डलेगा। हम ये तकरीबन 10 से 12 फ्लेवर में पंजीरी बनाते हैं, ये हमारी स्पेशलिटी है। ये मौसम जब स्टार्ट होता है तो ये मौसम की शुरू की पंजीरी जो मैंने खशखाश में बनाई है, और खशखाश ये है कि हर पंजीरी में जाती है सिर्फ इसलिए कि दिमागी सुकून के लिए, आपकी अच्छी नींद के लिए, गहरी नींद के लिए। खशखाश का दाना देखने में तो आप ये कहें कि वो फील भी नहीं होता, पोपी सीड्स को बोलते हैं, इतना माइनर सा दाना, लेकिन अगर आप उसके कमालात देखें ना, मैं कहती हूँ कि उससे ज्यादा अच्छी दवाई नहीं है नींद के लिए, कोई दिमाग के लिए, नींद के लिए, आपके मैदे के लिए, आपकी हड्डियों के लिए। तो मैं ये फलाल को भी खिला सकती हूँ? बच्चे बड़े सब खाएं ना। अच्छा, सब ये फ्लेवर मेरी कोई रेमेडी, कोई रेसिपी ऐसी नहीं होती फिजा कि जो कोई स्पेशल एज के लिए, आप सब यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत देख के सोच समझ के बनाती हूँ। इसके अंदर खास तौर पे ना मैं आपको बताऊँ, खास तौर पे इसके अंदर मैंने गूंद डाला है। गूंद होता है कीकर का, जो कीकर होती है ना, कीकर का दरख्त जो होता है, उसका गूंद डाला है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो हमारी हड्डियों के जो जॉइंट्स में खास तौर पे जो दर्द होती है ना, जो पेन होती है, जो इसके अंदर लुब्रिकेशन खत्म हो जाती है, ये उसमें हमारी मदद करता है। ये उसमें जो गूंद होता है ना, गूंद आप ये कहें कि हड्डियों के जो जॉइंट है ना उनको जोड़ता है, उनके अंदर लुब्रिकेशन पैदा करता है। और कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि जो हड्डी अगर टूट गई तो हड्डी को कोई चीज़ नहीं जोड़ सकती। हड्डी के अंदर से कुदरती सॉरी हड्डी के अंदर से कुदरती जो गुद्दा जिसको हम बोलते हैं, या जिसके अंदर जेल हम जिसको बोलते हैं, सिर्फ वो जोड़ती है। वो जो सारी ये चीज़ें आप खा रही, जो आपको मैंने दी है ना, ये सारी चीज़ें वो जेल पैदा करती हैं। ठीक है, वो जेल जो है उससे हड्डी जुड़ती है, वरना हड्डी को सिर्फ आप स्क्रू लगा सकते हैं, हड्डी जुड़ नहीं सकती। और सूजी में तो वैसी ताकत है। हाँ, वैसी ताकत है। इसके अंदर जो मैंने मखाने डाले, मखाने अगर किसी को, मैं वैसे बता रही हूँ कि देखने वालों को अगर किसी को खास तौर पे बैक पेन है ना, जॉइंट में अगर किसी को पेन है, दर्द बैठ नहीं सकते हैं, फौरन से दर्द का पेशेंट यही है। हाँ नहीं, फौरन से सीधा होना पड़ता है, तो वो सिर्फ जो फूल मखाने हैं उनको ड्राई रोस्ट कर लें, घी में रोस्ट करने की जरूरत है, सिर्फ उनको ड्राई रोस्ट करके उनका पाउडर बना लें। रात को 1 चम्मच गर्म दूध के साथ ले लें, इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में एक, खास तौर पे खवातीन जिनको अक्सर कॉल आती है या ज़्यादा बैठने से या गर्म चीज़ें खाने से या ना खाने से गर्मी हो जाती है, उनको प्रॉब्लम होती है, कहती है कि लिकोरिया भी नहीं है लेकिन डिस्चार्जिंग बहुत रहती है, ये उसके लिए बेहद अच्छा है। जो ताल मखाना, फूल मखाना हम जिसको बोलते हैं, फूल मखाना, फॉक्सटेल जिसको हम बोल रहे हैं, ड्राई रोस्ट करके आप और उसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करके रात को सोते हुए सिर्फ 1 चम्मच भर के ले लें और सादा दूध पी लें, मीठा दूध नहीं, सादा दूध ले ले। मैं कहती हूँ कि सबसे खानी है, वो मुझे उन्होंने पहले आके बता दिया, इसलिए सिर्फ रात को 2 चम्मच नहीं। जो फूल मखाना, मैं खास तौर पे उन खवातीन की बात कर रही हूँ, वो मर्द हजरात भी जिनके देखिए बैठे बैठे कमर में दर्द होता है, मर्द हजरात, खवातीन, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, आजकल बच्चों के भी जॉइंट्स में पेन है, तो वो फूल मखाने सिर्फ जो है वो बहुत बड़ा इलाज है। और उन खवातीन की वही मैं बात कर रही हूँ कि जिनको खुदा ना खासा डिस्चार्जिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से भी क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये मसला ऐसा है कि बता भी नहीं सकते हैं किसी को कर भी, क्योंकि आजकल बच्चियों के साथ यही प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि खाना नहीं खाते हैं टाइम पे, नींद नहीं पूरी लेते। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम डायरेक्ट तो नहीं ना होती। तो अगर आप ये फॉक्सनट का इस्तेमाल शुरू कर देंगे ना, तो इंशाल्लाह ये वाली प्रॉब्लम खास तौर पे आपको नहीं होगी। और पंजीरी भी आप कही थी रात को खानी चाहिए, ये भी कोई पंजीरी भी आपको रात को खानी चाहिए। पंजीरी का एक पार्ट मैंने आपको फॉक्सनट जो है ना
फूल मखाना जो है उसका निकाल के दिखा। देखिए अगर कोई पंजीरी नहीं बना सकता या कोई कहता है कि हम पंजीरी अफोर्ड नहीं करते, पंजीरी देसी घी में बनती है ना, ऑयल में तो पंजीरी नहीं ना बनाई है। हाँ, तो मैं कहती अगर कोई नहीं बना सकता तो उसके लिए सिर्फ फूल मखाना जो है वो काफ़ी है, हड्डियों के दर्द के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए और ख़वातीन के प्रॉब्लम के लिए। वेरी नाइस भाई, मुझे तो तोहफा मिल गया, मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है। इसी चक्कर में ये पूरी पंजीरी की जो स्टोरी है और ये जो फूल मखाने की स्टोरी है आप तक पहुंच गई है। आप भी अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करें क्योंकि सर्दियाँ आ गई, जो पुराने दर्द है ना वो निकल कर बाहर आ जाते हैं। मगर हमारी एक छोटी सी जो ब्रेक है वो भी बस ऐसी फिर तो रही है, ले लेते हैं इसको। ओके, वेलकम बैक। और अभी ज़बरदस्त यहाँ पर जो है ना नुस्खे बताना शुरू हो जाएंगी नईमा जी, और हम पहले इनसे पूछ लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से जो टोटके वो आप बताएंगी, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पहला ये क्या करने लगी हैं? आज ना मैं 1 रुपए में ना बूढ़ा, लटका, ढलका, 3 चीज़ें, ठीक है, बूढ़ा, लटका, ढलका चेहरा, हम उसका इलाज करने लगे। मगर ये गलत किया आपने मेरे साथ। 1 रुपए में नहीं, हाँ। 2 रुपए की बात चल रही थी, आपने कहा था 2 रुपए का मैंने नुस्खा average मैं निकाला। बोलूंगी, 1 रुपए मेरे, 1 रुपए आप। चलो 2 रुपए लगा लो। 2 रुपए, 1 रुपया फिजा का है, ठीक हाँ, है। आप यकीन मानो कि आप इसको ना आजमा के देख लेना, जब आप आजमाएंगे तो फिर ही आप रिजल्ट पाएंगे कि मैंने इसको 2 से 3 जगह अच्छी खासी जिनकी ढलकी हुई स्किन थी ना, मेरे से ओवर एज, जिस तरह 10 आप ये कहें कि तकरीबन में से 20 साल बड़े, तो उनके ऊपर मैंने खुद ही आजमाया। अच्छा। सुनी सुनाई पे नहीं मैं जाती, आपको पता है कि थोड़ा कर लेती हूँ, अच्छा करती हूँ। तो ये पंजीरी का जो मैंने एक चीज बताई थी, गोंद, ठीक है, ये गोंद है कीकर का, कीकर जो होती है ना दरख्त, उसका ये गोंद है। एक होता है गोंद कतीरा, ठीक है, वो नहीं है। ये वो नहीं है। गोंद कतीरा में से पता है क्या फर्क है? अगर जिस वक्त आप गोंद कतीरा को डालोगे ना इसके अंदर, पानी के अंदर, तो वो फूल जाता है, ठीक हो गया, वो फूल जाता है, उसकी और उसका फायदा है, ठीक है। ये है कीकर का गोंद, जब आप इसको डालेंगे ना तो ये जेल बन जाएगी, ये इस तरीके की। ये रात से मैंने डाल के रखा हुआ है। किस चीज़ में? सादे पानी में, आपकी मर्जी, आप के गुलाब में, इसीलिए तो मैंने इसको 1 रुपए का कहा है। ये खुद ही घुल जाएगा? हाँ, ये खुद ही घुल जाता है। गोंद कतीरा अगर मैं इसकी जगह डालती ना फिजा, हाँ। तो वो हो जाना था फूल के ना, ये इतना बन जाना था, ये ओवर हो जाना था। अच्छा। ये देखिए, ये फेस लिफ्टिंग मास्क बन गया आपका, ठीक है, पील ऑफ, हाँ सादा पानी में, आप चाहे तर के गुलाब में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है इजाफी, इसलिए मैंने इसको 1 रुपए का कहा। मैंने देखा है कि गोंद का जो मैंने इतना पीस लिया था, ये 1 रुपए मैंने कह दिया, 1 रुपए से कम है ही नहीं ना कुछ, तो इतना सा ये पीस लिया तो ये 1 रुपए का ही बना है, और ये इतना आराम से बन ये इतना आराम से बन गया। ये आप यकीन माने कि आपका जितना मर्जी ढलकता हुआ चेहरा हो, आपने करना ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे लगाया, ये देखिए जेल, ये तो आप देख रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, जिस तरह हम वो पील नहीं करवाते हैं, पील ऑफ मास्क जो होते हैं, आपने सादा एक टिश्यू, एक पीस आपका होगा इसका गोंद का, ये उतारना एक टिश्यू, ये एक टिश्यू आप अपना उतार लें, ठीक है, ओके। ये ले, ये हो गया। इसके बाद आपने करना ये है कि फिर इसको फिर अब ज़्यादा डाल लें, डाल के बिस्मिल्लाह। टिश्यू क्यों, रीज़न वजह? मैं बताती हूँ, टिश्यू की रीज़न है ना, ये ठीक है, शीट मास्क, साथ में ये फेस लिफ्टिंग आपका मास्क बन गया। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया ये, हाँ, अब ना बस एक ही, अच्छा, एक ही। अच्छा, इसको अब करना ये है, जिस तरह आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है ना, इसी तरह आपको फेस आपका नजर आएगा। खास तौर पे ये इधर की जो पफी आई जिसको हम बोलते हैं ना, कि सो के उठते हैं तो इधर अक्सर वो बने हुए मोटे मोटे से बने होते हैं। आपने सिंपल लेट के इसको, लेकिन इसका जो टाइम है कम से कम 40 मिनट, 40 मिनट तक आप लोगों ने लगाना है। लगा के ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ये जब ड्राई होगा, हाँ ये देखिए ना, ये बिल्कुल ये गोंद है, गोंद है, चिपकेगा ना, जिस तरह पील नहीं करते हम, एक उतारते हैं, लेकिन इसका मैंने किया है कि शीट के ऊपर, इसी तरह आपके चेहरे के ऊपर नजर आएगा। मैंने जो बोला है ना, बूढ़ा, लटका, ढलका, 3 चीजें, और 1 रुपए में इलाज, चेहरा आपका जवान। आपने करना ये है कि इसको, ये आप जब शीट लगाएंगे आप देखेंगे हल्का हल्का ये ड्राई हो गया, ड्राई होके बिल्कुल अकड़ जाएगा, ठीक है। अकड़ा हुआ जब आपने, जिस तरह हम इधर से वो उतारते हैं पील ऑफ मास्क, इधर से यूं थोड़ा सा उखेड़ के उतारते हैं, इसी तरीके से आपने पूरे फेस पे कर लेना है। सिर्फ इधर से ऑक्सीजन लेने के लिए आपने थोड़ा सा सुराख करना है और लेट जाना है स्ट्रेट, हरकत नहीं करनी फिर, ठीक है। तकरीबन 40 मिनट लगे आपको, 1 घंटा लग जाए, कोई इशू नहीं है। 30 मिनट नहीं, 40 से 50 मिनट हो जाए, देर हो सकती है, जल्दी नहीं करना, क्योंकि रिजल्ट अच्छे चाहिए। तो अच्छा। 1 रुपया ही तो लगा आपका। आपने फिर इसको इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, आप आजमा के देख लेना, एक बार ही सिर्फ, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको रिमूव करना है,
क्यों? ठीक है। ये अब तो क्योंकि गीला है ना, ये गीला तो उतर गया आसानी से। ये देखिए इधर भी अगर थोड़ा सा ड्राई हुआ तो ये चिपक रहा है। हाँ ठीक हो गया। ये देखो, ये तो अभी गीला है ना, गीले की वजह से, ये गीले की वजह से ऐसे हो रहा है। लेकिन जब फिजा आप इसको ड्राई करके उतारेंगी ना, आप जिस तरह देखें कि मेरे हाथ पे चिपक रहा है अभी, ये देखें ये चिपक रहा है, इसी तरीके से ना ये चिपकेगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने सिर्फ वेट टिश्यू के साथ अपना फेस ड्राई करके जस्ट आपने जो कैस्टर ऑयल है ना उसके फ्यू ड्रॉप लेके आपने उसी के ऊपर, वो चिपकता चिपकता जो होगा ना फेस आपका, आपने कैस्टर ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप लेके आपने मसाज करना है। अगर कैस्टर ऑयल नहीं है तो फिर आप दूसरी ऑप्शन में हनी ले सकते हैं। ओके। कैस्टर ऑयल मस्ट है। अगर कैस्टर ऑयल है तो बस फिर तो क्या कहने। ठीक है। कैस्टर ऑयल हो या विटामिन ई का एक कैप्सूल हो, आपने डाल के अच्छे तरीके से जो हमारे ये प्रेशर पॉइंट है ना, इधर से यूं, और हमेशा फेस का और आईज की ये वाला जो हिस्सा है इस फिंगर से मसाज किया करें, क्योंकि सारे हाथ में सबसे जो कमजोर फिंगर है वो ये है, इसमें सहारा सबसे कम है, आपको पता है ना। तो आई का हमेशा मसाज आप इससे करें। करने के बाद बस आपके आराम से लेटे रहें। आप सिर्फ 3 दिन लगातार कर लें, 3 रुपए खर्च कर लें अपने ऊपर, आप देखेंगे। अच्छा, करना 3 दिन एक साथ है? 3 दिन एक साथ। ओके। 3 दिन एक साथ, फिर हफ्ते में 3 से 4 दिन कर ले, 2 दिन कर ले, तो 1 दिन कर ले। एज वाले लोग भी कर सकते हैं ना, सही, जो तो उन्हीं का चेहरा बूढ़ा होगा ना। 60। हाँ, उन्हें नहीं, हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हम कौन सा छोटे बच्चे रह गए? हम भी हफ्ते में एक बार तो कर ही सकते हैं ना। सिर्फ ये है कि जिस तरह हमारे लिए, हमारे पास क्या है फिजा, अपने लिए टाइम नहीं होता, तो टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। कितनी देर के लिए? आधे घंटे के लिए। जब आप बस लेट के देखिए, अभी देखिए चिपकना शुरू हो गया हाथ मेरा, ये देखिए ऐसे। ये टिश्यू मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। जिस तरह लेट से आपसे बात करते करते ये ड्राई हो गया, ड्राई होने के बाद ये चिपक गया। ठीक है, ये देखिए ठीक हो गया। ये आपने इस तरीके से जब आप इसको उखेड़ेंगे तो ये यूं उखड़ेगा। अच्छा, ये देखिए ठीक हो गया। मैं दोबारा फिर प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी। ये बिल्कुल चिपक जाएगा, वही पील ऑफ मास्क बन जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक होगा, नॉन केमिकल होगा। ठीक है, इसके अंदर आपके हाथ से बनाया हुआ होगा, कोई ट्यूब नहीं होगी इसके अंदर, कोई आपको ये नहीं फील होगा कि इसके अंदर पता नहीं उन्होंने टाइटनिंग इफेक्ट के लिए क्या डाला है कि बाद में स्किन ढलक जाएगी हमारी। बिल्कुल भी नहीं। आप इसको करते रहें, जितना करेंगे उतना रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। लो अब देखिए, अब नोट करें इसको, अब अपने हाथ से उतारो, ये देखिए अब। ओके, हाँ, नो डाउट, पूरे जैसे मास्क नहीं हम लोग पील ऑफ वाला निकालते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये देखिए अब शाइनिंग भी आ गई है। अच्छा, इससे एक फायदा और क्या होने वाला है कि जो फेशियल हेयर है ना, जो लेजर के साथ हम रिमूव करवाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब आप करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो हेयर जो है वो साथ साथ में रिमूव हो जाएंगे, जब आप उसको आधे घंटे से ज्यादा के लिए लगाएंगे। वाह, इसलिए आपने 40 मिनट का टाइम दिया। 40 मिनट, एटलीस्ट 40 मिनट होना चाहिए, क्योंकि स्किन ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है अच्छे तरीके से। स्किन के अंदर जो हमारे सेल्स टूटे हैं ना, जो हमारी स्किन के जो कोलेजन हम जिसको बोलते हैं, कोलेजन क्या होता है कि वो सारा जो मांस जुड़ा वो टूटना शुरू हो जाता है ना, एक अंदर से टूट फूट शुरू होती है, तो हमारी स्किन ढलकती है, तो वो जुड़ती है। जिस तरह हम कहते हैं ना, गोंद मैंने पंजीरी में बताया ना, ये आपने पूछा कि क्या करती है, ये खाने से ये होता है कि जो हमारे जॉइंट्स की जो पेन है, जो हमारे जॉइंट्स के अंदर जो गैप है, जो कड़कड़ की आवाजें आती हैं, उसको ये फिल करता है। अच्छा, वहां से लुब्रिकेशन पैदा और करता बात है। बता दें, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। कि जो जैसे ये मास्क है, लिफ्टिंग मास्क है, या जो हमने इस तरह से पील ऑफ मास्क करना है, तो क्या हम सर्दियों में करें तो हमें कोई इश्यूज तो नहीं आएंगे? नहीं, सर्दियों में मैंने बता दिया ना, अगर सर्दियों में इशू तो किसी मौसम में भी नहीं आएगा ना। ठीक है, एक न्यूज़ की ब्रेक है जल्दी। हाँ, न्यूज़ की ब्रेक के बाद बस ये है कि आपने स्किन को जब रिमूव करोगे तो बाद में याद विटामिन ई, कैस्टर ऑयल, इसीलिए मैंने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, we'll take a short break, we'll be right back। न्यूज़ की ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर वेट लॉस की एक रेसिपी तैयार होने लगी है, और वेट लॉस के लिए मुझे लगता है कि हर कोई इंटरेस्टेड होता है, हर कोई जानना चाहता है कि हर्बल कोई रेमेडी हो, कोई टोटका हो जो हम इस्तेमाल करें और हम अपना वेट जो है वो कम कर लें। तो नाज़रीन रेडी हो जाएं, कोई बहुत चमत्कार होने वाला है यहाँ पे। कोई आपके लिए वेट लॉस की एक टिप जो है, टोटका जो है वो शेयर करेंगी। नीमा जी, क्या है ये? बहुत ही अच्छा है, आपका वेट लॉस होगा। ठीक है, पर जो पेट की चर्बी है, बेली फैट जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी कम होगी, आपका गट ठीक होगा। और दूसरा ये है कि अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका हाजमा ठीक होगा, और दूसरी आपको कब्ज नहीं होगी। फिर आपकी जो चीक्स हैं, जैसे ये चिकंदर है, चिकंदर की तरह लाल लाल आपकी चीक्स हो जाएंगी, कुदरती मेकअप हो जाएगा आपका। सिर्फ आजकल मौसम में फ्रूट्स, जिस तरह मैं कहती हूँ ना कि फ्रूट खाओ उसका छिलका लगाओ, या ये तो हमारा कुदरती मेकअप है। इस मेकअप से हम मेकअप ऐसा करने लगे हैं कि जो हमने ये किया था ना, वो इसलिए किया था कि नींद, हम जिसको बोलते हैं ना एंजाइटी, कि मेरे अपने रिलेटिव में से ही उनको नींद की वजह से ना बहुत ज्यादा चक्कर आना शुरू हो गए थे। अच्छा। कि दिमागी हालत ही नहीं ठीक रही थी। जब डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्होंने बताया था कि इसका मैदा जो है ना
स्टमक जिसको हम बोलते हैं वो डिस्टर्ब है। एक्चुअली इलाज हमने ये उसका किया था, ओके, एक्चुअली इलाज उसका किया था, लेकिन उसके साथ साथ जो मुस्बत रिजल्ट आए फिर तो कहते हैं ना कि देखा देखी सभी शुरू हो गए कि हम भी ऐसे ही हो जाए, हम भी ऐसे ही। आप यकीन माने फिजा के सबसे पहले तो उनका हाजमा ठीक हुआ, कब्ज ठीक हुई, आंतों की खुश्की खत्म हुई चिकंदर और गाजर के इस्तेमाल से, ठीक है। और इसके अंदर एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट जो जाएगा उसकी वजह से ये होगा कि आप कहें कि जो जलन होती है ना सीने में वो भी ठीक हो जाएगी, खट्टे डकार नहीं आएंगे आपको, क्योंकि आप अंदर से फिट हो जाएंगे तो ऊपर से सुपर फिट हो जाएंगे। और ये मैजिक कितने दिन करना होगा? जो ये मैजिक आपने करना है, आप लोगों ने करना है कंटिन्यू 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के बाद आप 2 से 3 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर ले। जब आप करेंगे तो आप कहेंगे हम हर रोज क्यों ना करें, इतना मजे का बनने वाला है ना। अच्छा, टेस्ट में भी अच्छा है वो, ये टेस्ट में भी अच्छा है ना, कहानी नहीं है जो ना कड़वे। देखो ना चिकंदर है मीठी है, गाजर भी मीठी है, उसके अलावा इसमें जाएगा काला नमक थोड़ा सा, थोड़ी सी काली मिर्च ना होने के बराबर, ठीक है। लेकिन ये चीजें जो बता रही है जरूरी है, ठीक है, ये चॉइस नहीं चलेगी इसमें। और फिर जो मैजिकल इंग्रेडिएंट मैं बताने लगी वो है अजवाइन, ओके, ठीक है, वो है अजवाइन। ये अजवाइन की एक चुटकी आप देखेंगे, हाँ देसी अजवाइन, ठीक है। अजवाइन देखें मैंने धो के साफ करके, आप लोग भी इसी तरीके से अपने घर में रखा करें। और इसका बनाने का तरीका बस जरा डिफरेंट है। आप लोग वैसे कच्ची खाते हैं गाजरें, हम भी खाते हैं, सभी खाते हैं, ठीक है, गाजर चिकंदर सारी चीजें खाते हैं। लेकिन आज मैं एक्चुअली जो आपकी सैलेड का तरीका है ना, सैलेड मिक्स आपका सूप बन जाएगा, आप ये कहें, ठीक है, हाँ जी, वो आप खाएंगे पिएंगे और आप देखेंगे कि आप कितने हसीन हो जाएंगे, ओके। और अपना वजन गवाएंगे, वो कहते हैं ना वजन गवाएंगे। गुड। ये देखिए ये पानी जो है ये बॉईल होना शुरू हो गया, थोड़ा सा पानी ये बॉईल हो जाए, इसका एक तरीका है, ठीक है, पानी बॉईल होना चाहिए साथ साथ में। अब इसकी थोड़ा सा ये आप लोगों ने जिस तरीके से मैं बताऊंगी इसी तरीके से करना है, क्योंकि हर चीज का ना मैं देती हूँ टोट के, ठीक है, टोट के वो उसी तरीके से फिर इम्प्लीमेशन करने होते हैं। उसमें अगर हम अपनी चॉइस चला लेते हैं ना तो फिर वो कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना कि फिर वैसा टेस्ट, वैसा आपका फ्लेवर या आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता। हम बेली फैट के लिए ये लेके आए हैं, ठीक है, आपकी कब्ज के लिए। जब आपका इंटरनल सिस्टम ठीक होगा तो एक्सटर्नल भी आप खूबसूरत नजर आएगी, जो कि मैं जुमला अक्सर बोलती हूँ। लेकिन इससे अगला जो है ना वो भी आप ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगला जो आ रहा है वो आ रहा है सीने की जकड़न, खुश्क खांसी, पुराना जमा हुआ बलगम, छाती में जो बच्चों के, बड़ों के, खास तौर पे बुजुर्गों के जो खड़खड़ की आवाजें आती है, एक इंतहाई डिफरेंट रेमेडी। और बस कहें कि कोई खर्चा नहीं आपके घर में। अक्सर बाजारों में तो ऐसे होते हैं जिसको हम लेते भी नहीं है, जब उसको आजमाया तो आप डाल दें उसमें गाजर। ये मीठी रंगत में ऐसी नहीं है मगर मीठी इतनी है कि मैं क्या अच्छा देखिए ये एक छोटी प्याली आपके सामने है चुकंदर, ठीक है, ये पानी उबलने लग गया है, इसके अंदर हमने ये डाल दिया, बिस्मिल्लाह, ये डाल दिए हमने इसके अंदर गाजर, 2 प्याली पानी था तकरीबन ये, वाह, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा काला नमक, सफेद नहीं डालना, ठीक है, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी ही काली मिर्च और 1 चुटकी अजवाइन, ऐसे करके फिजा यूं, और देख ले ऐसे। अच्छा, इसका मुंह खोल देना। हाँ, मुंह खोल देना, थोड़ा सा इसको रगड़ देना, ओके, थोड़ी सी ध्यान से डालना। चले अब ये सिर्फ जस्ट एक इसमें बॉयल आएगा, ये आप देखेंगे उबलते हुए, इसलिए मैं ये लेके आई थी सॉस पैन भी, ताकि आप लोगों को सही तरीके से नजर आए, ठीक है। ये जब बॉयल हो जाएगा आप ये कहें कि ये 30% कुक हो जाए, 30% ये कुक हो जाएगा तो बस फिर आपने इसको डिश आउट करना है। इसका जो ये सूप बनेगा ना फिजा, ये पीना है आपने, ठीक हो गया। हाँ ये बॉयल होना शुरू हो गया, अब होगा थोड़ा कुछ, हाँ अब हो गया, बस ये देखिए ना ये बॉयल होना शुरू हो गया। ये सिर्फ आपने 30 to 40% इसको पकाना है। इसका ये आपने जो सूप है ये पीना है, और ये जो गाजरी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, हल्की सी क्रंची रहेंगी। अच्छा, ये आपने हल्की कच्ची रखी है? हल्की कच्ची, मैंने कहा ना 50% हमने इसको पकाना है। ओके। ये एक ऐसा मजे का आपका सूप तैयार होगा कि आपने अपने बच्चों को भी खिलाना है, ठीक है। बच्चों को ना टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, बच्चों का टेस्ट जो होता है ना वो डेवलप करना पड़ता है। छोटे बच्चे जिनको खासतौर पे कब्ज है, या वो बुजुर्ग जिनको उनके लिए गला सकते हैं, जिनके दांत नहीं है ना बुजुर्गों के, आप उनको गला के दे सकते हैं। अगर इस तरह की आधी कच्ची तो आप उसको चॉप करके भी दे सकते हैं, छान के भी दे सकते हैं अगर किसी ने चबाना ही नहीं है, नहीं खाना। नहीं चबानी देखिए जरूरी, इसका फाइबर जो है ना वो जाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, फाइबर जो है ना वो जाना जरूरी है, वरना तो सूप भी ले सकते हैं ना। हाँ सूप को हम कर सकते हैं। देखिए ये पकना शुरू हो गया, अब ये दिखाएं इसको, देखिए ये हाफ कुक है, जो ये बनना शुरू हो गई है, तो ये इस तरीके से देखें, ये खूबसूरत ये सूप बन गया है पूरा आपका। ये सूप जब आप पिएंगे, एक तो आपको टेस्ट में अच्छा लगेगा, दूसरा ये कि आपको कब्ज, शर्तिया बात है, ये शर्त लगा के कह रही हूँ कि कब्ज नहीं रहेगी आपको। कब्ज हमारी जो आंतों की खुश्की है ना उसको खत्म कर देगा, आंतों की खुश्की खत्म हो जाएगी आपकी, आप कहें कि आपका एकदम से गट जो है क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वाह,
और ये हम कब तक, बस उसके बाद हमने ये 3-4 दिन करनी है, फिर हमने 2-2 दिन करनी है? 6-7 दिन करनी है फिजा आप लोगों ने। 6-7 दिन करने के बाद जब आप देखें कि कब्ज़ बिल्कुल टूट गई, आंतों की खुश्की जो है वो खत्म हो गई है, और जब फिर आप हफ्ते में 3 दिन कर लें। अच्छा, मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। बोले। आपने ना कांजी बनाने का तरीका बताना है हमें अगले शो पे। ठीक है, ठीक है, बहुत जल्दी हम उसको प्लान कर लेते हैं, मगर कांजी आप हमारे साथ शेयर करेंगी। बिल्कुल, बहुत कॉल्स आती है मुझे, बहुत इनबॉक्स आते हैं। ये देखें, ये पक गया है, देखें पक गया है ना ये। इसका कलर देखें इधर से, जिस तरह का ये कलर आपको नजर आ रहा है, आप यकीन माने ऐसे हो जाएंगे आप भी खूबसूरत तरीन, मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़नी आप लोगों को। हाँ, पिंक, बस ठीक हो गया ये इतना सा। अच्छा, ये तो यूं बना है, यूं बस बना है, यूं दस्ती। अभी देखें ना, इसका सूप पी के देखना आप। अच्छा, हाँ, ये देखें आप, इसको ना, इसका सूप टेस्ट करके देखो। हाँ, ये देखो ना कितना खूबसूरत, कब्ज़ खत्म करेगा, गाल आपके लाल हो जाएंगे, आपका जो बेली फैट है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, रंग दिखाओ ना डारन जी, ये देखिए चुकंदर जैसा। वाह, ठीक है, बड़ा खूबसूरत सा रंग आया है, और थोड़ा सा जैसे सीरम वाला वो होता है, सीरम वाला, हाँ, सीरम वाला टेक्सचर बन गया, भी टेक्सचर हो गया। हाँ, ठीक है। ये चूल्हा मैंने इसलिए जलता छोड़ा है अभी टाइम। आ जाओ, अभी है टाइम, बता दें या ब्रेक ले लें आप, जब तक कि मैं ये सूप पी के बताती हूँ वापसी में। ब्रेक ले लो, ब्रेक से ये तो वापस ही नहीं ना आते, फिर मसला ये है इनका। मजे का है। वहाँ ब्रेक में ना उधर बैठ के ये पी रही थी, क्योंकि ये कह रही हैं कि ये पिंक हो जाएंगे। नईमा जी ने कहा है कि जिस तरह का ये दिख रहा है, शक्ल भी वैसी हो जाएगी और वज़न तो ऐसे निकल जाएगा। वज़न वाला मेरा मसला नहीं है, वज़न तो माशाल्लाह ठीक है मेरा, मगर ये कि स्किन बाकी आपकी ऐसी स्किन ग्लो करेगी। देखिए, दोनों चीज़ समझने की है ना, कि इसके अंदर चुकंदर है, गाजर है। इसको हमने क्या किया, सम टाइम क्या करते हैं लोग, इसको सौता कर लेते थोड़ा सा, कोई भी ऑयल डाल लिया, कुछ भी डालिए, लेकिन ये एक नई यूनिक रेसिपी इस तरह है कि जब आप इसको, लेट से कोई बच्चा खा नहीं रहा तो उसको सूप तो पी लेना, वो अंदर तो चला जाए ना। जायके में भी मजे का, नहीं, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है ये। देखिए, और फिर दूसरी बात, एक और मैं आपको एक और बात मैं बता दूं, लेट से अगर आप इसकी ना स्टीम ले लेते हैं ना इस तरीके से, तो आप वैसे ही पिंक पिंक हो जाएंगे। हाँ, इसकी स्टीम, जिस तरह मैंने एक बताया था ना कि रोटी की जिस तरह हम स्टीम लेते हैं, रोटी वाले रुमाल की, जिस तरह मैंने बताया था कि वो आपके चेहरे के लिए, ये देखिए ऐसे एकदम से जगह अगर आप इसकी स्टीम ले लेते हैं ना, आ गई। इसका अरोमा भी आ रहा होगा आपको। इससे क्या होगा? इससे आपकी स्किन ऐसी ग्लो करेगी जैसे चुकंदर ने मेकअप कर दिया आपको। हाँ, खाएं भी और लगाएं भी, स्टीम भी लें। मैं कहती हूँ कमाल हो जाएगा। अब करके तो देखिए जरा, चूल्हे पे खड़े खड़े ये काम भी साथ स्टीम के 2 मिनट साथ में कर लें। हाँ, साथ में करें। भाई ये तो वेट लॉस के लिए और स्किन के लिए एक ही टोटका सारी चीजों के लिए कारआमद हो गया। बच्चों को भी बुलाएं, खुद भी जरूर पिया पूरी सर्दियाँ, और अब क्या बनाने लगी हैं। हाँ, और बस, और मैं ये कहने लगी हूँ कि ये बंद रख के ना ये चलाया करें। अच्छा, तो ये क्रिएटिव हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं बता, जो मैंने पिछले उसमें बताया था ना कि बलगम पुराना जमा हुआ है, चाहे आपकी खुश्क खांसी है, देखिए दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एक मैं तर बता रही हूँ, एक मैं खुश्क बता रही हूँ। खुश्क खांसी है, चाहे आपका बलगम जमा हुआ, चाहे आपको केरा पड़ता है, ये 3 चीजें हैं। तीनों चीजों के जो ना अंदर पता भी नहीं होता, लेकिन ना पानी से गिरता रहता है, जिसकी वजह से फिर आपकी चेस्ट पे इरिटेशन आपको होती है बार बार, जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरीके से। वो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होती है। मुझे तो ये ना कि पिछले दिनों फ्लू हुआ है, बुखार हो गया था, तो उसकी वजह से उसके बाकियात हैं। तो यही स्टीम लेके, यखनी पी के, ये चीजें लेके, तो इन्हीं चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडिसिन नहीं ली। तो मुझे चल रहा है ये चीजें आप में बना रही है, मेरा भी इलाज है, ये आपका भी इलाज है, ये सबका इलाज है। इलाज ऐसा है कि वो जो चीज जिसको हम बेकार समझ के ना फेंकी रखते थे कि पता ही नहीं था, लेकिन उसको ना मैंने कहीं से मेरे ना सामने से गुजरी वो चीज, मुझे किसी ने बताया कि ये इसका ये भी इलाज है, इस तरह पुराने किसी बंदे ने बताया, तो वो रिकॉल किया था, हाँ वाकई है। फिर उसको आजमाया तो वाकई पता लगा यार वाकई क्रिएटिव चीज है बहुत ही आसान सस्ती सी। हाँ, चूल्हा ऑन कर दो। ये देखिए पताशे, ये बिद वाली जगह जहाँ से हम बिद लेते हैं ना, वहाँ पे ये पड़े होते हैं, ठीक है ना। इनको कोई भी नहीं पूछता, पहले हमने तो कभी खाए नहीं है ना। कभी खाए नहीं, सिर्फ इसको एक दफा बनते हुए देखा था। इसकी वाकई दवाई बनाती, बहुत ही छोटे बचपन की बात है ये, जब हमने देखा था अपने गांव में। एक हमारी ना लगती थी, रिलेटिव ही थी, मोहल्लेदारी जिस तरह होती है, वो बनाती थी, बना के कहती सर्दी में बना के रखो, ये इस तरह अच्छे, ये उस तरह अच्छे, हर तरीके से मीठे चीनी जैसे ना। ये देखिए, ये इस तरीके से इनको तोड़ ले, तोड़ के इनको बिदों में क्यों डाला जाता है? टेस्ट के लिए? टेस्ट के लिए, मीठा होता है ना इसलिए। ये देखिए, ये तोड़ दिया, ठीक है। ये आपने इस तरीके से तोड़े, तो कोई बात नहीं, इस तरह भी टूट गया तो मिस्री से तो नहीं बनते? मिस्री टाइप होते हैं ये, ठीक है। टाइप है, मिस्री से बनते नहीं है। मिस्री से बनते नहीं है, ये उसका ही कुछ वर्जन है, मैंने कभी बनाया नहीं ना, मुझे पता ही नहीं। वैसे टेस्ट है। हाँ, बिल्कुल वैसे टेस्ट है। ये देखिए, ये इसमें सुराख हो गया है ना। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या, ये इसमें मैं डाल लेती हूँ वापस।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसके अंदर हमने वो देसी घी देना, मुझे ये रखा है, हमने डालना है देसी घी। बनाने देसी घी में ही है और इकट्ठे भी बना सकते हैं। मुझे जो याद आया ना, उन्होंने वाकई इतने सारे बना लेते थे, वो पता नहीं क्यों फ्राई करते थे, अब जहन में आया वो करते क्यों थे। वाकई बड़ी अच्छी चीज़ है ये, आजमाइए जब जिंदगी में। कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि जो कभी आजमा के नहीं देखी थी, तो इसलिए पहले उनकी इम्प्लीमेशन करनी होती है, फिर उनको आपके तक पहुँचाना होता है। ये देसी घी डाल लिया मैंने इसके अंदर। वो काली मिर्चें देना, ये पड़ी हैं। ये इतना यकीन माने कि एक मज़ाहिया और मज़े का टोटका है, आप करके देख लेना जो मैं बता रही हूँ जिस तरीके से। इसके अंदर ये जो जहाँ से सुराख किए उनके अंदर काली मिर्चें भर दो। अच्छा, ये काली मिर्चें भर दी हैं, ठीक है। ये देखें, ये काली मिर्चें चली गई हैं। तकरीबन एक अगर पताशा मीडियम साइज़ का है ना, तो उसके अंदर आपने ये देखिए 5 से ये काली मिर्चें चली गई हैं। ठीक हो गया। ये इधर हम भर भर के ना इसको रख लेते हैं, इकट्ठे ही डालेंगे फिर इसके अंदर। ये इसके अंदर मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं। हाँ, इसलिए मैंने इसको तोड़ा है। ये काली मिर्चें 3 चली गई हैं इसके अंदर, लेकिन अलग अलग सुराख हो तो ज़्यादा अच्छा है, अब उसे हुआ नहीं। अच्छा। ठीक हो गया। अभी जो ये टूट गया था, इस टूटे हुए में भी मैं काली मिर्चें डाल लेती हूँ, साबुत काली मिर्चें, तोड़नी नहीं है, ठीक है। बस इसी तरीके से ये इसके अंदर ना इस तरीके से हम दबा देते हैं काली मिर्चों को। ये डाल दिया, ये 3 काली मिर्चें आधे में डाल देती हूँ मैं। अच्छा, अब ये एक बस डेमो देती हूँ, आप लोग बना के रख लेना इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप यकीन माने एक टोटका है, लेकिन बहुत ही मजे का है। और एक तो बच्चे शौक से खा लेंगे, बड़े भी शौक से खा लेंगे इसको। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप खा ना सके। ये पुराने जिनको हम भूल गए ना, वो वाले टोटके हैं फिजा मेरे पास। अच्छा? हाँ, जिनको भूल भाल गए हैं कि ये भी कभी होता था, क्योंकि हम आगे स्टीरॉयड पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे, डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं हम उन पे आ गए हैं। ये एक टोटका पता क्या होता है? हाँ। एक्चुअली फर्स्ट एड होती है टोटका, ठीक है। क्योंकि जब हम कौन सा शुरू में हॉस्पिटल थे या शुरू में डॉक्टर आ गए थे, पहले इलाज ही ये होता था ना, तो जो इलाज कामयाब हो गया उसको कर लिया, ठीक हो गया ना। ये फर्स्ट एड होती है जब आप करते हैं। ये आपने इस तरीके से, आज के ज़माने में जैसे लोग बीमार होते हैं, पहले कहाँ होते थे? पहले नहीं होते थे ना, और होते भी थे तो कहाँ से? यही जड़ी बूटियाँ, यही अर्थ से निकली हुई चीजें, वही उसके अंदर से सारा चीजें, इलाज वही से दरियाफ्त होते थे। भी मोस्टली इस तरह से होती थी कि कोई हम पूछते थे क्या वजूहात हुई, डेथ कैसे हुई बेटा आपकी अम्मी की? अब पता नहीं, वो रात सोए थे, सुबह उठे नहीं, पता नहीं, वो तो फजर की नमाज पढ़ के सजदे में गए थे, उठे नहीं। ऐसे हमने ये वाली कहानियां सुनी नहीं, जो हम डेथ की नई बीमारियां बताते हैं, ऐसी वजूहात बताते हैं, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये तो हमने कभी सुनी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। ये देखिए, ये पताशे है ना, ये पकना शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये पताशे पकेंगे, इसके अंदर ये करेंगे क्या फिजा, कि ये देसी घी जो है ना, ये जो मीठा है, इसके अंदर मैं एक आप लोगों को कैंडी भी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में ना, कि जो आप हर वक्त अपने बच्चों के लिए बना के रख सकते हैं। उसी तरीके की ये एक कैंडी बन रही है। ये कैंडी जैसे बनेगी ना, आप लोगों ने बस ये देखिए साइड से थोड़े से ना फौरन से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मीठा है ना इसके अंदर। ये देखिए, ये इस तरीके से ये ब्राउन होना शुरू हो गया, दिखाएं इसको, ये ब्राउन होना शुरू हो गया। अभी करना ये है, हमने ये घी इसके ऊपर डाल देना है। अच्छा, पिघल नहीं रहा ये? हाँ, ये बेसिकली ब्राउन हो रहा है ये। बस ये आपकी कंप्लीट जो है ये एक मेडिसिन बन गई है, ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, मेडिसिन बन गई है। अब इसको हम करेंगे क्या कि इस घी में ही पड़ा रहने देंगे। ये इसके जितने पीस है ना, ये अलग हो जाएंगे सारे के सारे। हाँ। मैं आपको एक उठा के दिखा देती हूँ। ये सारा का सारा इसके अंदर रहेगी। ये जैसे थोड़ा सा ठंडा होगा, ये उसी शेप में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, उसी शेप पे गोल। मैं इधर करके दिखाऊंगा आपको, ये चिपक गया इसके साथ। ये गर्म जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होगा ना, ये जिस तरह उठाएंगे ना, एज इट इज उठ जाएंगे। उठने आपने करना ये, जब ये ठंडा, आपने बस एक पताशा, ये ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल। और इतना मजे का इनका टेस्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया, आप इसको करके देखें, इसको करके देख लें। तो ये करना ये है कि आपका पुराना रेशा जमा हुआ है, ठीक है, बल्कि हम जिसको कहते हैं छाती में जकड़न हो गई है, गले में दर्द हो रहा है आपके, या आपको, हाँ जी बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना। ये गर्म ना हो ज्यादा ना, अच्छा, ठीक है। हाँ, गर्म होगा, घी है ना इसके अंदर, ये घी इसी के अंदर रहेगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा। आप लोगों ने इस टाइप का ब्राउन करना है, और बस को चूल्हे को बंद कर दे। चूल्हे का बंद करने के बाद जब आप खाएंगे ना, एक तो ये क्रिस्पी और मजे के हो जाएंगे, दूसरा ये कि आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसी जो जकड़न है, अच्छा एक और बात इसकी होगी कि आपका जो रेशा बलगम है ना, ये मुंह के जरिए नहीं, ये पखाने के जरिए निकलेगा। अच्छा। आपको इरिटेशन नहीं होगी, वॉमिट वगैरह नहीं होगी, आपको ये नहीं फील होगा। ये देखे ना, एक क्रिस्पी मजे का, ओ है ना। और
और ये काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च के भी मेरे पास और डिफरेंट टोटके, जो खुश खांसी होती है, काली मिर्च और मिश्री जो है ना, हाँ बिल्कुल। कैंडी काली मिर्च अच्छी लगी है, हाँ जी। I like it. तो ये है कि आप ये बना के रख लें इस तरीके से, बस बन के ये थोड़ा सा जिस तरह भी मेल्ट हुआ है ना, ये थोड़ा सा ब्राउन, ये वाइट रहे दरमियान का, इसको बस आप इस तरह पीस करके रखें। आप यकीन माने कि आप भूल जाएंगे, काली मिर्च एक साथ में जरूर खानी है, ठीक है। मजे का एक और अच्छा सुने, बलगम अभी कितने दिनों तक ये करना है टोटका फिर? ये टोटका सर्दियों में बना के रख ले फिजा, ये खराब तो होने नहीं है। शीशी में, जार में? हाँ हाँ, जार में बना के रख ले, किसी डब्बे में बना के रख ले, बस ये दरमियान से वाइट रहे, जिस तरह थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए इसी तरीके से ब्राउन, मतलब शक्ल बेसिकली ये देख जब ले आप ऐसे, अंडा फ्राई ये करते हैं ना, तार, जस्ट लाइक दैट, है ना? ये देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखिए तार बन गई है इसकी, नजर आ रही है ना? हाँ, और बस इतना ही जितना आप मुझे दे रही है इतना खाना है, बस काफी है, इतना काफी है। खांसी भी रुकेगी इससे? खांसी भी रुकेगी, इसको जो मौसमी खांसी है ना, जिस तरह ये Dry मौसमी सी खांसी भी है, कफ, ड्राई बलगम ड्राई भी कफ अजीब, है। हाँ। मैंने 3 बातें की हैं, ड्राई कफ है, चाहे आपकी बलगमी, जिस तरह इसको कहते हैं ना कि रेशा जमा हुआ है, चाहे आपका गला खराब होके, जिस तरह मिसाल के तौर पे मेरे, क्योंकि मैं तो नहीं खाती ना, बेशक मेरा शुगर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन फिर भी मैं मीठे से परहेज करती हूँ, क्योंकि उससे दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी ठीक नहीं। अगर मैं आज फ्रैंक हो जाऊँ तो वो भी फ्रैंक हो जाएगा, फिर साथ में शुगर भी, सही बात है, वो अटैक कर देगा एकदम से। तो इसलिए मैं इनको अवॉइड करती हूँ। मैं पीती हूँ यखनी, सूप, कहवे, इस तरह की चीज़ें, मीठा मैं नहीं लेती। कभी मीठा लूँ तो यकीन माने गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये अंदर शुगर जो है जान नहीं छोड़ता। ये फ्राई पैन में चिपक तो नहीं जाएगा ना? हमने निकालना कब है? नहीं नहीं, मुझे ये देखे ना, ये क्यों चिपकेगा, घी है ना इसके अंदर, जब ठंडा हो जाएगा तो निकल जाएगा। निकल जाएगा, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, निकल जाएगा, इसके निकालने का मसला नहीं। तो आपकी मैंने 3 बातें की, 3 तरह की खांसी का ये इलाज है, चाहे बलगमी है, चाहे आपको बात करते हुए ना कुछ लोगों को इधर से खुनकी होती है हर वक्त खुश खांसी आती, ये सबका इलाज है, ये सबका इलाज आप यकीन माने आप करेंगे तो सुख पाएंगे। थैंक यू सो मच। ब्रेक लेंगे, व्हाट आर रेसिपी, ट्राई दिस आउट, जो जो अभी मौसमी बन रहा है सबको, ट्राई ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एक स्टोरी है हमारे साथ, आपके साथ हम शेयर भी करेंगे, उनसे मुलाकात करवाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि कबूतरों के बारे में आज एक नई बात हम आपसे करेंगे कि आपने अक्सर मुकाबले देखे होंगे कबूतर, बाज़ लोग होते हैं बड़े बड़े शौक़ रखे होते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे मुकाबले कर रहे होते हैं, उनकी महंगे कबूतर होते हैं, ठीक है, ऐसे नायाब कबूतर होते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते, जब उनको देखते हैं तो आपको पता चलता है, और बड़े महंगे महंगे कबूतर होते हैं। लोगों को बड़ा शौक़ है इसका, क्रेज़ है, कलेक्शन होती है इनके पास। एक साहब हैं जो कि बैंकर थे, बहुत अच्छा उनका करियर, सब कुछ काम शाम सब कुछ मज़े से कर रहे थे, मगर उनका शौक़ जो है वो उनको हर चीज़ से दूर करके कबूतरों के पास ले आया। और अली हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कबूतरों से बहुत मोहब्बत और इश्क करते हैं, और उनकी बहुत सी ज़बरदस्त कलेक्शन इनके पास मौजूद है। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने MBA किया हुआ है, बैंकिंग में थे, मगर उसके बावजूद आज कबूतर लाइन में है। तो मैं पूछना ही चाहूँगी कि बैंकिंग करके कबूतरबाजी? बस मैडम, शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। तो फिर आपको पता, जब आप बचपन में स्टडी कर रहे होते हैं तो फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं ग्रोथ करता गया, मेरा शौक़ भी साथ ग्रोथ करता गया। मैंने फिर बैंकिंग स्टार्ट की। बैंकिंग के बाद फिर मैं अनफॉर्चुनेटली मैनेजर मैंने रिज़ाइन कर दिया, साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, और फिर ये शौक़ भी इस तरह ग्रोथ कर गया कि अब मैं आलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लोग इस शौक़ के हवाले से मुझे जानते हैं। वाह, मतलब इतना बड़ा नाम बना जी, दिया वर्ल्ड वाइड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं भी बचपन में कबूतरबाज थी। जब मैं गुलबर्ग में रहती थी कराची में, मैंने बड़े कबूतर रखे, 100 तकरीबन अगर गिना जाए तो कबूतर हमने रख लिए थे, मैं और मेरे भाई दोनों। तो मैं छत पे ना हर वक्त कबूतरों के चक्कर में काली हो गई थी। तो फिर मेरी अम्मी बहुत गुस्सा करती थी मेरे पे, मुंह से पर तोड़ते थे हम उसको, धागे से उसके परों को बांधते होते थे। तो घर वालों के लिए एक नई चीज़ होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये शौक़ तो आपको पता है, तो ये छतों का ही शौक़ है। लेकिन तो अब आप कहीं पे, अब आपके पास कोई ऐसा टाइम हो तो आप उन छतों को विजिट करें जो कबूतरबाजी के हवाले से बनाई गई हैं, तो मे भी आप भूल जाएंगे कि आपको फार्म हाउस में जहाँ पे पार्टीज होती हैं या बड़े बड़े फार्म हाउस लोगों ने बनाए हुए हैं, उससे भी बड़े कबूतर के केजेस बने हुए हैं। और इतनी शानदार छतें हैं पूरे लाहौर में, आप विजिट करें तो आप दंग रह जाएंगे। अंदरून की मैं बात जरूर छेड़ूंगी, अंदरून में तो बहुत लोगों को शौक है। जी बिल्कुल, अंदरून में आप ये समझ लें कि आपको, अगर आप छत पे खड़े हों तो आपको जो व्यू नज़र आएगा ना, आलमोस्ट 80% आपको कबूतरों के केजेस ही नज़र आएंगे। वाह।
वाह। तो ये असल में ये शौक़ इस तरह से बेहतर है कि आप फॉर एग्जांपल कुछ लोग, हर बंदे के वसाइल भी नहीं है और हर बंदा हर शौक़ कर भी नहीं सकता। आप कहीं काम पे हैं, जॉब पे हैं या कहीं पे भी हैं, वहाँ से फ्री हुए घर आए और ऊपर छत पे गए, खुद को रिलैक्स किया, बस दैट्स इट। कौन कौन सी नस्ल के रखे हुए हैं आपने? मेरे पास 5 नस्लें हैं। हाँ उनमें से अलमरहूम मियाँ नज़ीर साहब वाले टेडी नस्ल के हैं, हाँ गोल्डन नस्ल के हैं, डव वाले हैं, हाँ। और 2 नस्लें जो मैंने खुद प्रोड्यूस की हैं, उनमें एक पुष्पा ब्रीड है, पुष्पा। यस, और एक मेरे बेटे के नाम से मैंने बनाया बलाज वाले। तो ये 5 नस्लें हैं मेरे खुद पास। दिखाएं आप हमें। तो इनकी ब्रीड भी आप लोग खुद कर रहे हैं ना? जी जी, ब्रीड खुद कर रहे तो आप सेल करते हैं? हैं। जी नहीं, और टोटल कितने कबूतर होंगे अभी आपके पास? कितना खूबसूरत है इसकी। मेरे पास मैम अभी ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 1000 के करीब कबूतर हैं। 1000। और ये शौक़ ऐसा है कि 2000 भी हो जाएं तो हम इन्हें सेल नहीं करेंगे। ये पुष्पा ब्रीड है। इतनी खूबसूरत। इसकी अट्रैक्शन जो इसका कलर और इसकी आइज़ है। अच्छा, ये जो है ना कलर गर्दन का चेंज करिए, जी, ग्रीन जी। से उसका पर्पल, अंदर पिंक, वाइट। उफ। बेसिकली जो हमारा शौक़ है इसमें मैम ये खूबसूरती, एक तो ये अल्टरनेट आपको करना ही पड़ता है, लेकिन इसकी असल जो परफॉर्मेंस होती है ना, उस बेस के ऊपर हम इन्हें प्रेफर अब करते हैं। परफॉर्मेंस में क्या देख रहे हैं आप? परफॉर्मेंस में जब लास्ट ईयर मैं 3, 4 और 5 रोज़ा कपों में चैंपियन हुआ था ना, तो उस वक्त जो इसका बाप था ना, इसका फादर था, वो उन कंपटीशन में था। वाह, तो ये उसकी बेटी है आगे से। इसीलिए। हाँ जी। अच्छा, और कौन कौन से हैं आपके पास? जी, उनको भी मैं- साथ साथ दिखाइएगा ज़रा। ये तो आपने पुष्पा दिखाई है, और उसके बाद ये जो बहुत एक्टिव है, ये कौन सा है? आहा, ये जी गोल्डन नस्ल के हैं। अच्छा। इनकी आंखें डिफरेंट हैं, है ना? ये इनका नाम ही गोल्डन, इनकी आइज़ और कलर बेस के ऊपर पड़ा हुआ हाँ, है। ये मरहूम मियाँ नज़ीर साहब वाले हैं, ललियानी से हैं। हाँ। और ये जिनके कबूतर हैं, जिनके घर से तैयार हुए हैं, इस कबूतर परवरी को इस मुकाम पे लाने वाले वही बंदे हैं। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गए हैं। अच्छा। पूरी दुनिया में अगर हाई फ्लायर कबूतर हैं तो उनकी वजह से हैं। इतने ज़्यादा हाई जी बिल्कुल। और कितनी बुलंदी तक ये जाते हैं? अभी मेरा 2 दिन पहले मैं टूर कंप्लीट करके आया हूँ दुबई से। गोल्फ में हमारा इसी रिलेटेड टूर था, और ऑलमोस्ट पूरे गोल्फ में सबके पास यूएई में जो है वो बर्ड जो है पाकिस्तानी है। वाह, ये कितने बुलंदी पे जाता है? ये मैम तकरीबन 6500 की बुलंदी तक मैक्सिमम जा सकते हैं। रियली? यस। और जब आप हाई टेम्परेचर होता है उसमें ये 13-14 घंटे की भी प्रवास देते हैं। अप्रॉक्सिमेटली 10 से 12 घंटे जो है ना, मतलब जहाज की भी जो मिड लेन है वहाँ तक? जहाज की जो मिड लेन है ना, जो अभी अभी आपने पिछले दिनों में एक डिपार्टमेंट हमारा बना, उन्होंने एक जो जोन दिया, डिक्लेयर किया है ना, तो वो ऑलमोस्ट उस वक्त इतने पे ही होता है, 7,500-8 हज़ार की बुलंदी भी होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा हादसा हुआ है जो पिजन्स की वजह से हुआ हो। क्योंकि 6.5 आप कह रहे हैं। लेकिन वो जो गवर्नमेंट की रेट है डेफिनेटली आपको उसे मानना पड़ेगा। तो वो उन्होंने एक जोन डिक्लेयर कर दिया, उसमें आप उड़ा नहीं सकते। क्योंकि जहाज तो 10,000, 25,000 फीट नहीं, वो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं करती। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 6,500, वो भी चंद एक परिंदे होंगे, अदरवाइज 5-5.5 हज़ार की बुलंदी पे ही उड़े। अली हैदर साहब हमारे साथी हैं जो कबूतरबाजी का शौक़ रखते हैं, कबूतरों के साथ बड़ा प्यार रखते हैं और उनका इंटरेस्ट है। तो फिर आप वापस आइए और अली हैदर साहब से मज़ीद बातें करते हैं। टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, मैंने अपने एक पॉडकास्ट में ना एक कबूतर वाले भाई हैं, चाचा हैं, उनका इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने बताया कि मैं तख्ते पे चलता था, जैसे बिल्कुल रोड पे ना, मेरे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था और मैं कबूतरों को दाना डालता था, फिर मेरा जिस्म जो था वो पैरालाइज हो गया था और मेरा एक एक अज़ा जो है ना वो आस्ता आस्ता ठीक होता गया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने मज़ीद इतने सारे कबूतर रख लिए। इसका रूहानी क्या असर है, ज़रा आप भी बताइएगा, क्योंकि आपने भी इतना रखा हुआ है। देखें, जो लोग इस शौक़ से मुंसलिक है ना, इवन वो जब उन्हें कोई स्ट्रेस वगैरह होती है तो वो ज़्यादा टाइम इधर ही स्पेंड करते हैं। इवन मैं अपनी भी बात करूं, जब हमें कोई बिजनेस में प्रॉब्लम्स हों तो मैं पावर ऑफ किया सेल और इधर बैठ गया, मैं बेटर फील करता हूं। और उसके अलावा मैं ऑन एयर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई लोग हैं जिनके माली मसाइल आ गए हैं, रिस्क में तंगी है, रिस्क में तंगी हो गई है, तो वो इसी पर्पस के साथ, इस नीयत के साथ इनको दाना डालें, घर में 2 जोड़े रख लें, 4 रख लें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनके मसाइल जो है ना वो हल होंगे।
ये मैं आपको पढ़ी लिखी बात बता रहा हूँ कि जब भी वो स्टार्ट करेंगे उस वक्त अपने हालात और उसके 1-2 साल के बाद के हालात देखेंगे तो अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अच्छा, हमारी सोसाइटी में मोस्टली अगर कोई कबूतर रखता है तो उसको आवारा कहा जाता है। व्हाट्स दैट? ये कुछ इससे पहले, आज से 20 साल पहले की ये बात है जो आप कर रहे हैं। अभी आपने जैसे अभी स्टार्ट में एक वर्ड यूज़ किया था कबूतरबाज, अब इसमें एक वर्ड यूज़ होता है कबूतर परवर। और अब अगर मैं आपको नाम नहीं कोड कर सकता, अगर मैं आपको बताऊं हमारे सिटिंग कुछ जर्नल्स हैं, एक नाम है, वो इस शौक़ से मुंसलिक है, तो वो आवारा तो नहीं है, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं। एक बहुत बड़ी फूड चेन है वर्ल्ड वाइड, आलमोस्ट उनके पास 40 से 50 रेस्टोरेंट हैं, वो इससे मुंसलिक हैं। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट से एक जज रिटायर हुए हैं, वो इससे मुंसलिक हैं। आपके पिछले 15-20 साल में 5 लोग आपका बजट बनाते हैं जो टेक्निकली होते हैं ना, बाकी गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लोग चेंज होते रहते हैं, स्टेट बैंक के उनका शौक भी है, उनका भी शौक ये है। और अभी कराची में उनकी जो छत है वो पार्टिसिपेट कर रही है। क्या बात है। और हमारे एक और उनका भी नाम है, सोसाइटी बहुत बड़ा एक नाम था, टाइकॉन थे, उनके जो बेटे थे वो भी इसी शौक़ से मुंसलिक थे। अभी मैंने आपको बताया मैं अभी दुबई टूर करके आया, वो जिनके के पास हम गेस्ट गए थे वो यहाँ पे एम्बेसडर हैं और वो प्रॉपर इसी शौक़ से मुंसलिक हैं। क्या बात। पूरे यूएई का सारा बिजनेस जो पाकिस्तान में है वो चला रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो कबूतरबाजी के लिए जैसे हम इसकी एक मुकाबला होता है, जब हम इसकी तैयारी करवाते हैं तो उनकी क्या शराइत होती है, किस तरह से जीतना है, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? मैम जो यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हैं लाहौर में, इनकी ट्रेनिंग ये होती है कि हम इन्हें पहले इनके ना नए जो फीडर्स हैं ना वो निकालते हैं, वो नए बाहर निकाल लेते हैं, वो 50 दिन में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम इन्हें आफ्टरनून में बाहर छोड़ना स्टार्ट करते हैं, 12 बजे आप समझ लें। 12 बजे से फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इनको 5 बजे तक लेके जाते हैं। फिर जब ये 5 बजे से उठ के शाम तक जाते हैं, फिर इनको बादाम वगैरह देने शुरू करते हैं। बादाम भी खाते हैं? जी जी बिल्कुल, बादाम, कस्तूरी, अंबर, ज़ाफ़रान, सोने चांदी के वर्ग, ये बड़ी कॉस्टली चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें इनमें शामिल होती हैं। और जब हम इसे कंप्लीट करवाते हैं, कंपटीशन जो है लाहौरी कवानीन के मुताबिक, तो मुकाबले का रूल भी बताना है जी, वही मैं रूल आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ लाहौर में 11 कबूतर उड़ाए जाते हैं और एक कप होता है और एक 1-to-1 मुकाबले होते हैं। इनके 2 छतों के आपस में मुकाबले होते हैं, वो एक डिफरेंट होता है और एक सारे लाहौर का कप होता है। अब जो 11 कबूतर हैं, शाम को अगर 11 कबूतर 100 घंटे बनाते हैं, कोई 10 बनाता है, कोई 8 बनाता है, कोई 5 बनाता है, जब प्लस करते हैं वो 100 बन जाते हैं, तो वो उस दिन का बेस्ट एवरेज होती है। और जो 7 दिन के टोटल घंटे कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा होते हैं वो लाहौर कप का विनर करार पाता है। और जो 1-to-1 मुकाबले होते हैं उसमें आप कैलकुलेट कौन करता है? ये कैलकुलेट ये सारा डिजिटल है, जिस तरह ये मीडिया डिजिटल है, इसी तरह एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप होता है, उसमें मैंने हमने एक ग्रुप बनाया होता है ना, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है। और उसमें हमने फॉर एग्जांपल अभी 12 बजे मेरा एक बर्ड बैठा है, मैंने उसकी पेपर की पिक्चर ली है, एक उनका बंदा मेरी तरफ बैठा है, मेरा एक बंदा उनकी तरफ बैठा है, मैंने वो पिक्चर उतारी है, पिक्चर उतार के ग्रुप में डाली है। और एक लड़का बैठा हुआ है जो हमारे पास एक लिंक है, उस लिंक में वो उसे ऐड कर देगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे लिंक को, आपको पूरे लाहौर का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि फलां छत नंबर 3 का इतने मगर कबूतर का कैसे पता चलेगा कि आपने उड़ाए हैं? अगर वो जी वो मुसलसल उनका बंदा मेरे पास प्रॉपर बैठा होगा ना, इनके दूसरी छत मुसलसल नजर रखे बैठा। जी वो मेरे पास सारा दिन वो मेरे पास रहेगा, सुबह आएगा, वो स्टैंप पे नजरों से ओझल हो जाए। नहीं, नजरों से ओझल ये रहते हैं, ये हाई फ्लायर है ना, ये नजरों से ओझल रहते हैं, लेकिन उसका एक कानून है कि ये 3000 फुट की बुलंदी तक आपने उन्हें दिखाना है। वो जब आप उसमें बिल्कुल इन हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है ये 3000 फुट की बुलंदी है। ये इधर उधर से आए वो नहीं लिखा जाएगा, जो बिल्कुल प्रॉपर आसमान से आगे बैठेगा वो लिखा जाता है। उनका बंदा प्रॉपर निगरानी करता है। सुबह जाते हुए हम इन्हें स्टैंप लगाते हैं, वो जो मैं अपनी स्टैंप लेके जाऊंगा उनके पास, तो मैं अपनी स्टैंप लगा के उनकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो मैं वो ग्रुप में भेजूंगा कि ये इनके इतने बर्ड्स हैं और ये फलां बर्ड है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। जब वो वापस आएंगे फिर भी सबकी वीडियो बना के मैंने ग्रुप में डालनी है कि इनके 11 में से 10 आ गए हैं या एक नहीं आया या 11 आ गए हैं, उन 11 के इतने घंटे बने हैं, वो व्हाट्सअप लिंक में चल रहा है। जैसे उसका टोटल होगा वो टोटल करके शाम को पता चल जाएगा कि किस छत के सबसे ज़्यादा घंटे वो सुपीरियर होगा। अच्छा, और अली सब कुछ मैं चाहूँगी और भी जो आपको दिखाने कोई अपने फैंस को, इतना बड़ा नाम है आप, तो आप ये कौन सी है? ये जी बलाज वाले हैं। अच्छा,
ये मेरे इसकी उस्ताद, खासियत ये जो मेरे उस्ताद हैं उनकी तरफ से मुझे एक फ़ीमेल्स आई थी, तो उससे मैंने ये आगे बनाए। ये परफॉर्मेंस बेस के ऊपर ही नाम डाले जाते अच्छा। हैं। ये ऑलमोस्ट पिछले कुछ 3-4 साल से जो मेरे कंपटीशन होते हैं ये उनके समझ लें कि फ्रंट मैन है। जितनी परफॉर्मेंस मेरी होगी उसमें जो सबसे अहम किरदार होगा ना वो इनका ही होगा। अच्छा, तो वाह। ये आप इसी तरह ही समझ लें कि मैं वो कोई भी दोस्त मेरे पास आएगा जो हम दोस्तों को आपस में एक दूसरे को गिफ्ट लेन देन करते, उसने सिंपल मुझे कहना कि मुझे वो चाहिए एक ही मिले, ब्लाज वाला मिल जाए। सुनिए, मगर मेरी बात सुनिए, है तो बड़ा महंगा शौक, आपको भी पता ही है, ठीक है ना। आम बंदा तो नहीं इसको अफोर्ड कर सकता, मिडिल क्लास बंदा तो उसको ऐसे, अगर हाँ कुछ रख के, अगर 1-2 रख के या कोई कबूतर को पकड़ के, मोस्टली आपको पता है दूसरों के भी कबूतर को पकड़ लिया जाता है, अपना कैदी कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको उसकी जोड़ी बना ली जाती है, उसको किसी के साथ लड़ा दिया जाता है, तो फिर उसके बाद अगर उसकी जोड़ी कहीं बेच दें, सेल कर दें तो फिर डिपेंड करता है। मगर आप कह रहे थे कि ये जो है कबूतर, क्योंकि आप एक ब्रांड है, अगर आपके पास से कोई कबूतर की जोड़ी जाती है तो 5 लाख तक की भी जा सकती है, और किसी आम बंदे के पास जाएगी तो हो सकता है 20,000 की भी ना जाए, द वे यू सेड। तो आप सेल करते हैं इसको फिर, या बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल, मेरा ये शौक है, मैं सेल नहीं करता इसको। और दूसरा ये है कि जो बहुत सारे लोगों का ये रोज़गार भी है, जैसे आपने सिटी के लोगों का जिक्र किया, उनका ये रोज़गार अंदरून में तो लोग, जी बिल्कुल। और ये वो जो शौक जिसकी आप बात कर रहे हैं, वाकई ये शौक अब मिडिल क्लास का या जो वेल सेटल लोग हैं उनका नहीं रह गया। अब ये बहुत बड़े बड़े लोग इसमें आ गए हैं, तो अब खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो बाकी लोगों ने शौक के लिए ज़रूरी नहीं है आपने 100-200 रखना है। नहीं तो 1000 कबूतर आपके पास से 4 बंदा आपने इसको देखने के लिए तो रखा ही होगा। जी बिल्कुल रखा होगा। तो मुझे बताएं कि इनके ऊपर कितना कोई अखराजात आ जाता है, इनकी डाइट का, इनकी लुक आफ्टर का, इनकी चीज़ों का, मैम ये इनकी देखिए, केज का, मंथली जो मेरे अदर एक्सपेंस के अलावा ना जो मेरे सैलरीज हैं, ये इनका दाना है, वो 3-4 लाख रुपए एक्सपेंस है। दूसरे एक्सपेंस आप इसमें अब इंक्लूड ना करें जो हमारे कंपटीशन के होते हैं। बहरहाल इसमें 3-4 लाख रुपए का दाना है। वो उस मेरा शौक़ भी है और मेरा एक नज़रिया भी है जो भी मैंने लोगों से डिस्कस किया है कि ये एक पाक परिंदा है, तो मैं इसकी टेक केयर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे इनके वसीले से भी कुछ दे रहा है, जो इनका हक है वो मैं इन्हें देता हूं। दिल का भी बड़ा सुकून मिलता है। और मैं सच्ची बताऊँ कि आज ही अपने घर में जो है ना एक मिट्टी की प्याली लें और उसको लेके अपने टेरेस पे या छत पे रखें। वहाँ पर कबूतर अगर कोई उड़ता आता है, कोई चिड़िया आती है, कोई कौवा आता है, कोई भी परिंदा आता है, उसको पानी पीता है या कोई दाना डाल दें। दाना कौन सा डाल देना चाहिए जो प्याली में? देखिए, आम तो अभी जो लोग हैं वो तो डेफिनेटली गंदम वगैरह या बाजरा यूज़ करते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ दाना वो ऑलमोस्ट वो तकरीबन कोई 280 रुपये पर केजी पड़ता है। क्या, कौन सा दाना? उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मक्की है, चना है, गंदम, बाजरा, सरसों, अलसी, मोठ, कनेरी सीड, बांगदाना, दाल मूंग, सूरजमुखी, ऑलमोस्ट 17 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी जो दाना डाल सकते हैं डालें, और बड़ा सवाब का काम है। दूसरा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे कहने पे अमल करके देखें। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, दौलत कमाना चाहते हैं, तो आज ही अपनी छत पे प्याला रखें, एक में पानी रखें, एक में बाजरा रखें, जो भी दाना रखना रखें। खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।